नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश भर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अब तक ट्रेन नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसा भी क्षेत्र अभी बाकी है जहां पर लोग रेलवे से वंचित हैं और इस वक्त वो तमाम लोग मेरे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली का ये जंतर मंतर है जहां पर अपनी मांगों को लेकर ये तमाम लोग उस गाँव से आए हैं जहां पर अब तक रेल से ये लोग वंचित है। वहां पर रेल है ही नहीं। क्या नाम है सर आपका? आचार्य राकेश शुक्ला। कहाँ से आए हैं? हम लोग श्रावस्ती से हैं। सारे लोग हमारे जिले में 76 वर्षों में आज तक अभी रेल की कोई व्यवस्था नहीं है और 2018 में वहाँ शिलान्यास भी हुआ था, भूमि पूजन भी हुआ था, लेकिन 5 वर्ष हो गए, अभी कोई भूमि अधिग्रहण का भी काम नहीं शुरू हुआ। 5,000 करोड़ रुपए पार्लियामेंट में इसका पास भी हुआ था, लेकिन हमारे जिले में आज तक रेल से संबंधित कोई एक भी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग रेल जोड़ो संघर्ष समिति, इसके हमारे अध्यक्ष आदरणीय पंकज मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई, हम सब लोग श्रावस्ती से चलकर, आप यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। इसलिए आए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी, हमारे जिले को भी गारंटी मिलनी चाहिए कि हमारा जिला आज तक अभी भारत के जो 50 जिले प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है उसमें खुद कहा था कि श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जो सबसे अति पिछड़ा जिला है और सीमावर्ती जिला है, नेपाल से सटा हुआ जिला है और भगवान बुद्ध की भूमि है, जैन की भूमि है, भगवान सीता माता का समाहित स्थल है, लोग उसकी राजधानी रही है। ऐसा जिला आज रेल से वंचित है। हमारे यहाँ बस स्टॉप नहीं है, बस का डिपो नहीं है, रेल का नहीं है और जब हमारा जिला काफी बड़ा जिला है, 50 लाख से ज्यादा जिले की आबादी है, तो हम लोग एयरपोर्ट अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन रेल नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, ये मांग आज से नहीं चल रही, पिछले 10-12 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अभी कार्य बहुत सुस्त पड़ा है। कार्य को प्रारंभ किया जाए, जो सरकार कहती है उस कार्य को लागू करे। क्या कहेंगे सर, पहली बार आप लोग इस मांग को उठाते आ रहे हैं या कई सालों से लगातार? ये मेरा आंदोलन पिछले 15 साल से चल रहा है। 2014 में भी हम लोग इसी मांग को लेकर के इसी जंतर मंतर पर आए थे। उस बार संख्या बहुत ज्यादा से 500 लोग थे, पूरा दिन हम लोग थे और उसमें उसी आंदोलन के बाद 2014 में ये परियोजना जो है सर्वे के लिए मंजूर हुई और 240 किलोमीटर का रेलवे लाइन मंजूर हुआ, खलीलाबाद से लेकर बहराइच तक। ये पूरा क्षेत्र जो है जो 6 जिलों में आता है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले आते हैं इसके अंदर। तो इस जिले में रेल लाइन नहीं थी। 240 किलोमीटर परियोजना इसकी स्वीकृत हुई और उसके लिए 4,940 करोड़ रुपए का बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के साइन से स्वीकृत हुआ। इसके बाद 2019 में 2 मार्च 2019 को शिलान्यास समारोह हुआ, जिसमें माननीय रेल मंत्री जी, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी, पीयूष गोयल रेल मंत्री थे उस समय, और हमारे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे सांसद, विधायक, मंत्री भी उस कार्यक्रम में थे। खलीलाबाद के जूनियर हाई स्कूल में हुआ था, लेकिन उस शिलान्यास के बाद वो परियोजना कहाँ चली गई, इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अभी तक धरातल पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग ठगे हुए महसूस अपने को कर रहे हैं। ये कार्य, जैसा कि अब इस समय कहा जा रहा है कि मोदी है तो गारंटी है, आखिर मोदी जी का ही राज है। वो 5,000 करोड़ रुपए कहाँ गए रेल परियोजना के, ये मैं पूछना चाहता हूं। और इसलिए हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं कि जो ये स्वीकृत परियोजना है इसका निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए और जो हमारा वर्षों से जो है, ये हमारी श्रावस्ती बहुत विश्व प्रसिद्ध है और महाराज लव की राजधानी रही है। कौन से काल में कोसल प्रदेश था, ये श्रावस्ती कोसल प्रदेश की राजधानी थी। ऐसे ऐतिहासिक स्थल को अभी तक रेलवे से वंचित रखा गया त्रेता युग में। तो हम यही मांग करते हैं बारंबार कि हमारे को श्रावस्ती को रेल से जोड़ा जाए और हमारी जो श्रावस्ती है इसकी 65 किलोमीटर खुली सीमा नेपाल से मिलती जुलती है, जहां पर 24 घंटे चाइना का खतरा बना हुआ है। अगर रेल नहीं है तो सुरक्षा नहीं है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर भी रेल बनाया जाना बहुत जरूरी है। अगर जब तक ये हमारे यहाँ रेल नहीं आएगी तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने रेल मंत्री से इस बात को, अपनी जो मांगे है उसको सामने रखा है? हाँ जी रखा है जी। इस पर आप किसान यूनियन के नेता हैं, क्या कहेंगे? विनोद शुक्ला, आपके माध्यम से इस देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि एक तरफ जब हम विश्व की प्रथम शक्ति बनने की बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का एक जनपद ऐसा है जो 1 इंच भी रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है
और जो वादे हैं, जो संकल्प है, वो खोखले हैं, अखबारों तक है, मीडिया तक है, जमीन पर इसका कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके माध्यम से हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि अपने द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर शिलान्यास जो कर दिया आपने, उस पे जमीन पे काम करके दिखाओ, अन्यथा जनता वोट से चोट देने में भी संकोच नहीं करेगी। और अगर जनता वोट का चोट देने के लिए उतारू हो जाएगी तो आप सरकार से बाहर हो जाओगे। इसलिए हम आपके माध्यम से इस सरकार को आगाह करने के लिए जंतर मंतर की धरती पर श्रावस्ती से चल के आए हैं। सरकार को बताना चाहते हैं कि अब श्रावस्ती की जनता चुप होकर बैठने वाली नहीं है। जय हिंद। उत्तर 2024 के चुनाव में भी अगर हमारे वहाँ कोई कार्य शुरू नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, तो 2024 में भी सरकार को, भाजपा सरकार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कहेंगे अगर सरकार आपकी मांग, आज आप जंतर मंतर पर है, मांग नहीं सुनती, प्रोटेस्ट करने के बाद भी उसके बाद अगला कदम क्या होने वाला है, अगली रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, हम लोग शांति पथ के लोग हैं, हम लोग प्रदर्शन ही कर सकते हैं। सरकार से मांग करेंगे कि यही कारण रहा कि 2019 में हमारे यहाँ के सांसद हार गए। यदि सरकार नहीं करेगी तो फिर सरकार को घाटा उठाना पड़ेगा। तो देखिए, तमाम मांगों को लेकर आज ये लोग जंतर मंतर पर आए हैं, रेल बनाने के लिए आए हैं। जिस तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जिला है जहां पर अब तक ट्रेन नहीं आई है। 5,000 रुपए करोड़ का जो बिल है वो पास जरूर कर दिया गया, लेकिन अब तक जमीन पर कुछ भी काम होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि मांगों को लेकर जो आज ये जंतर मंतर पर आए हैं, रेल बनाने के लिए आए हैं, कि अब तक के क्षेत्र में, इनके जिले में रेल आई ही नहीं। अब देखना ये होगा कि कब तक एक ऐसा राज्य जो अभी भी रेल से वंचित है, उनको रेल कब तक मिल पाती है। कैमरामैन चंद्र के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज।